हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 16 अक्टूबर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 107 है। यानी 2022 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक क्या है? 107 है, जो कि अब तक की खराब प्रदर्शन कहा जाएगा भारत का। तो लगातार 2 सालों से जो भारत की रैंक है वो बहुत ही खराब स्तर पर है। 2021 में भारत की रैंक 101 थी और 2022 में भारत की रैंक 107 है। 2021 में 116 देशों में भारत की रैंक 101 थी और अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में 121 देशों को शामिल किया गया था और 121 देशों में भारत की रैंक 107 है। जबकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, ये सभी भारत से बेहतर स्थिति में है। यानी इनकी रैंक जो है वो भारत से आगे है। भारत की जो गवर्नमेंट है उसने इस इंडेक्स को खारिज किया है, इसमें कमियां बताई हैं, लेकिन हमें फैक्ट तो याद रखना होगा। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंक है वो कितनी है? 107 है। और 2021 में भारत की रैंक कितनी थी? 101 थी। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उनकी रैंक देख लेते हैं। श्रीलंका की रैंक 64 है, म्यांमार की रैंक 71 है, नेपाल की रैंक 81 है, बांग्लादेश की रैंक 84 है, पाकिस्तान की रैंक 99 है और भारत की रैंक कितनी है? 107 है। अफगानिस्तान की रैंक कितनी है? 109। यानी भारत और अफगानिस्तान की रैंक में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, लगभग बराबर ही हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पहले स्थान पर कौन रहा है इस इंडेक्स में। तो जो 1 से 17 तक देश थे, इन सभी का स्कोर एक जैसा था, इसलिए इन्हें फर्स्ट पोजीशन पर रखा है। तो जैसे बेलारूस, बोस्निया, चिली, चाइना, क्रोएशिया, एस्टोनिया, हंगरी, कुवैत, लातविया, लिथुआनिया, ये सभी देश जो हैं, इन सब का स्कोर एक जैसा रहा है, इसलिए इन्हें 1 से 17 देशों तक श्रेणी में रखा गया है। लास्ट के 5 देश कौन कौन से हैं? 117वें स्थान पर चाड है, 118वें स्थान पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, 119वें स्थान पर मेडागास्कर है, 120वें स्थान पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है और 121वें स्थान पर यमन है। यानी सबसे लास्ट में कौन है? यमन है। भारत की रैंक कितनी है? 107 है। जो 2022 में कुछ इंडेक्स जारी किए गए हैं उसमें भारत की रैंक देख लेते हैं। भारत की रैंक क्या रही है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 40 रही है। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत की रैंक 132 है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक 135वीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 150 है। और भारत के कुछ इंडेक्स हैं, उनमें हम राज्यों की रैंक देख लेते हैं। तो भारत नवाचार सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान कर्नाटक का रहा है, अंतिम स्थान छत्तीसगढ़ का रहा है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान ओडिशा का और अंतिम स्थान गोवा का रहा है। तो ये इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है, मां भारती के सपूत वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, तो उनके द्वारा मां भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। अब इस वेबसाइट के माध्यम से क्या किया जाएगा? देखिए दोस्तों, जैसे कभी कोई सैनिक जो है वो शहीद हो जाता है या फिर युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल हो जाता है और लोग मदद करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई है जिसके द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी मां भारती के सपूतों को यानी सैनिकों को। लेकिन ये जो वेबसाइट होगी ये तीनों सेनाओं के लिए लागू होगी, यानी तीनों सेनाओं के लिए काम करेगी। ठीक है। तो मां भारती के सपूत वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों, एक निर्यात पोर्टल है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछा भी गया है। तो ये निर्यात का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। तो इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये पोर्टल है जिसके माध्यम से विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। एक है फ्रूट्स ऐप, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसको कर्नाटक की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है और किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ दिलाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री याद रखिएगा बसवराज बोम्मई हैं।
गति शक्ति संचार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? संचार मंत्रालय ने लॉन्च किया है। दोस्तों सीएम द हैसी ऐप जो है वो कहां पर लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा सीएम द हैसी जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है मणिपुर में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐप है, पोर्टल है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, छठवां पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्री शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया है? तो ये वियतनाम में आयोजित किया गया है। कहां पर? वियतनाम में। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई है। तो हनोई में ही छठवां पूर्वी एशिया शिक्षा मंत्रियों का शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। इसमें जो शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव हैं जिनका नाम है नीता प्रसाद, उन्होंने वर्चुअल रूप से इसमें हिस्सा लिया और इस सभा को संबोधित भी किया। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और जो ये पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2005 से हुई थी। और जो पहला शिखर सम्मेलन है ये मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये पूर्वी एशिया के देश कौन कौन से हैं। तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ये सभी देश जो हैं ये पूर्वी एशिया के देश हैं। तो इन सभी का एक सम्मेलन होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। ठीक है, अब हाल ही में कुछ सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, चलिए उनके बारे में भी जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन कहां हुआ है 2022 में? उज्बेकिस्तान में। सितंबर 2022 में इसका आयोजन किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चाइना में हुआ है जुलाई 2022 में। पांचवा बिम्स्टेक सम्मेलन कहां हुआ है? श्रीलंका में, मार्च 2022 में। G7 शिखर सम्मेलन कहां हुआ है 2022 में? जर्मनी में, जून 2022 में इसका आयोजन किया गया था। दूसरा लोकतंत्र सम्मेलन कहां हुआ है? अमेरिका में, और जो बाइडेन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, और ये दिसंबर 2021 में हुआ था। और फर्स्ट I2U2 शिखर सम्मेलन कहां हुआ है दोस्तों? तो इसका वर्चुअली सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE ने हिस्सा लिया था। ये जुलाई 2022 में इसका आयोजन किया गया था। COP26 जो सम्मेलन है ये ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड में, नवंबर 2021 में। और 8वां युवा सांसदों का सम्मेलन मिस्र में हुआ है जून 2022 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन है, इनको आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ और किसके बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी हुई है? तो यूनिसेफ और ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और यूनिसेफ के बीच एक भागीदारी हुई है, यानी एक समझौता हुआ है जिसका उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, यानी बॉयज एंड गर्ल्स में और मेंस और वुमेन्स में जो गैप है उसको कम करने के लिए यह समझौता हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यूनिसेफ और ICC ने क्रिकेट के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ये भागीदारी की है और ये समझौता किया है। तो ICC और यूनिसेफ के बीच ये जो साझेदारी है, जो अभी ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, इसी से शुरू किया जाएगा और इसमें जो स्कूली बच्चे हैं उनको शामिल किया जाएगा और उनके बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहां पर ICC की बात आई थी और यूनिसेफ की बात आई थी, तो दोनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ICC की। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। इसके चेयरमैन कौन है? ग्रेग वार्कले हैं। कौन है दोस्तों? ग्रेग वार्कले। इसका मुख्यालय है दुबई में, जो कि कहां है? UAE में। स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसके सदस्य कितने हैं? 12। पूर्ण सदस्य कितने हैं? 94। ठीक है दोस्तों, सॉरी, यहां पर जो सदस्य हैं इसके 12 पूर्ण सदस्य हैं और 94 सहयोगी सदस्य हैं। यूनिसेफ की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, इसकी कार्यकारी निदेशक कौन है? कैथरीन रसेल हैं। मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। क्वासी क्वारतेंग किस देश की वित्त मंत्री थी जिन्हें हाल ही में पद से बर्खास्त कर दिया गया है? तो ये ब्रिटेन की वित्त मंत्री थी और इन्हें अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है। तो ब्रिटेन की जो प्राइम मिनिस्टर हैं लिज ट्रस, उनके द्वारा जो ब्रिटेन में आर्थिक उथल पुथल मची हुई है, इसी बीच उन्होंने वित्त मंत्री क्वासी क्वारतेंग को बर्खास्त कर दिया है और उनकी जगह जेरेमी हंट को नया वित्त मंत्री बनाया है। इसका उद्देश्य है कि पिछले महीने
क्वारतेंग के मिनी बजट से आई आर्थिक उथल पुथल को रोकना, यानी कि जो क्वासी क्वारतेंग थी उन्होंने जो बजट पेश किया था उसके कारण उथल पुथल मच गई थी, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। किसने? प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने। अभी हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस हैं वो ब्रिटेन की 56वीं प्राइम मिनिस्टर बनी है। दोस्तों अभी हाल ही में ब्रिटेन में और कौन कौन सी घटनाएं हुई है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो महारानी एलिजाबेथ सेकंड का अभी हाल ही में निधन हुआ है। और वहां के किंग कौन बने हैं? तो चार्ल्स तृतीय जो हैं वो अभी हाल ही में किंग बने हैं, कहां के? ब्रिटेन के, तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों यूनाइटेड किंगडम को मैप में देख लेते हैं। तो जब यूनाइटेड किंगडम की बात आती है तो हम इसको एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं। कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि कौन सा देश शामिल है यूनाइटेड किंगडम में। चलिए अब हम रिवीजन एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने आज एक नई चीज रखी है जिसमें हम हमारे संविधान के जो आर्टिकल हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ और इसके राज्य क्षेत्र हैं। अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान रखा गया है। अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान रखा गया है। अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां बताई गई हैं। दोस्तों भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है जो कि 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से अगर कोई आया है तो उस व्यक्ति को नागरिकता का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 6 में बताया गया है। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाली नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से समय समय पर हम आर्टिकल को एक बार फिर से रिवाइज करते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा हमारे ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी कर जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा। और दोस्तों ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम पर भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस पूर्वोत्तर राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है? तो ये नागालैंड में शुरू की गई है, ठीक है। तो नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो, उनके द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों को कई बीमारियों के लिए निःशुल्क उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, यानी फ्री में इलाज दिया जाएगा। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। यह योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ लागू की जा रही है। दोस्तों बात आई है नागालैंड की, तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा है। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ठीक है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। एडिशनल चार्ज दिया गया है इन्हें। मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। और यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी, जो कि असम में है। भाषा क्या है यहाँ की? अंग्रेजी है। कौन कौन सी नदियां बहती हैं? दोयांग, दिखू और झाजी। जनजातियां क्या है? नागा, नवुई नागा, अनांगी, मिकिर, चांस और सूमी, ये सभी जनजातियां पाई जाती हैं कहां पर? नागालैंड में। यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट सरामती। और प्रमुख उत्सव कौन सा मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव, ठीक है। तो हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों नागालैंड की बात आई है, नॉर्थ ईस्ट की बात आई है, पूर्वोत्तर की बात आई है। तो पूर्वोत्तर के राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। तो कुल मिलाकर के कितने राज्य हैं पूर्वोत्तर में? तो 7 राज्य हैं, ठीक है। ये आप नागालैंड की लोकेशन देख रहे हैं। इसके कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं? तो मणिपुर है, असम है, और इसके अलावा इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है, और इसकी सीमा एक देश से भी लगती है जिसका नाम है म्यांमार। अगला प्रश्न है, क्वार्टर फर्स्ट और क्वार्टर सेकंड 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन है भारत का? तो दोस्तों क्वार्टर फर्स्ट यानी शुरुआत के 3 महीने, क्वार्टर सेकंड मतलब उसके बाद के 3 महीने। तो क्वार्टर फर्स्ट और सेकंड में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन है? तो वो है तमिलनाडु। कौन है दोस्तों? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जिसने जल जीवन मिशन के लिए
2022 के क्वार्टर फर्स्ट और क्वार्टर सेकंड के लक्ष्य को हासिल किया है। अक्टूबर 2022 तक 69.57 लाख घरों में नल कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं। किस राज्य में? तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में फाइनेंशियल ईयर 2023 का लक्ष्य है 28.48 लाख नल कनेक्शन लगवाना। ठीक है, और दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जरूर याद रखिएगा, कौन है? M.K. स्टालिन है। मुफ्त नाश्ता योजना कहां शुरू की गई है? तमिलनाडु में शुरू की गई है। अभी जल शक्ति मंत्री कौन है वर्तमान में? दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। जल जीवन मिशन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 2019 को की गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। इसकी भागीदारी कौन कौन से राज्य निभाते हैं? तो केंद्र और राज्य सरकारें, यानी इसकी भागीदारी केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा ली जाती है। केवल आप इतना याद रखिएगा, इसका लक्ष्य है ग्रामीण परिवारों को पीने योग्य जल उपलब्ध कराना नल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, एक दो पॉइंट और याद रखिएगा। हर घर जल प्रमाणित पहला जिला कौन है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश का। ठीक है, और हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य कौन है भारत का? तो वो है गोवा। अगला प्रश्न है विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। हम सभी के आइडल हैं कौन? APJ अब्दुल कलाम। तो उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। तो 15 अक्टूबर को APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म दिवस होता है और इसी दिन को याद करने के लिए विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। 2002 से 2007 तक वो भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। डॉक्टर कलाम को 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है हाल ही में किस परमाणु पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका नाम है दोस्तों INS अरिहंत। INS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवी शिप। क्या होता है? इंडियन नेवी शिप। तो जो INS अरिहंत है यह एक पनडुब्बी है और इसके द्वारा अभी हाल ही में एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये इस प्रकार से चलती है, ठीक है, और जो लक्ष्य होता है उस पर ऊपर से नीचे सीधे आकर के गिर जाती है और नष्ट कर देती है। और बैलिस्टिक मिसाइल में परमाणु हथियार होते हैं, हवा पानी कहीं भी चला सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो अभी हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किससे किया गया है? INS अरिहंत से किया गया है। INS अरिहंत की बात करें तो भारत की पहली और एकमात्र परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। यह पनडुब्बी जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता रखती है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण पनडुब्बी है ये भारत के लिए। अगला प्रश्न है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये 15 अक्टूबर को मनाया गया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2022 जो है कब मनाया गया है? 15 अक्टूबर को। और इसकी थीम क्या है? ग्रामीण महिलाएं, भूख और गरीबी से मुक्त दुनिया की कुंजी। 2007 में इसकी घोषणा की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, आप नोट करिएगा। आज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व छात्र दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, न्यूटन, APJ अब्दुल कलाम या सरदार पटेल? जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इससे अतिरिक्त जो भी जानकारी हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का भी फीडबैक आपको कमेंट में देना है। PDF डाउनलोड करना है हमारे ऐप से और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, आपको वहां पर हमारा ऐप मिल जाएगा। और ऐप पर मंथली करंट अफेयर्स, हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं और इसके अलावा साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों के जो PDF है ये सभी उपलब्ध है हमारे ऐप पर, तो ऐप को डाउनलोड जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।